जय जिनेंद्र बंधुओं, हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जेडीपी में, जिन धर्म प्रभावना के लिए सदैव समर्पित। वीर की वाणी सुनकर उसको जीवन में अपनाना है। ब्रेकिंग। जैन धर्म के सर्वोच्च एवं जैनों की आन बान शान प्राणों से प्यारे शंबे शिखर तीर्थ क्षेत्र के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। वहीं राजधानी दिल्ली के ऋषभ विहार में विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी जैन, जो कि आमरण अनशन पर हैं, साथ ही साथ रुचि दीदी वो भी आमरण अनशन पर हैं। 1 जनवरी 2023 की सुबह से ही हमारी टीम ने उनसे बात की और साथ ही साथ वहाँ पर राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम एक बहुत ही बड़ा ज्ञापन भी तैयार किया गया, जो कि प्रेजेंट किया गया है। साथ ही साथ वहाँ जन समूह, जन सैलाब प्रतिदिन प्रति घंटे उमड़ रहा है और भारी मात्रा में सहयोग मिल रहा है। वहाँ पर हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की और लोगों का आक्रोश देखते ही बनता है। वास्तव में लोग बहुत आक्रोशित हैं। सभी को प्राणों से प्यारा शंबे शिखर है और बच्चा बोल रहा है शंबे शिखर हमारा है। देखिए राजधानी दिल्ली के ऋषभ विहार से एक खास रिपोर्ट। जैनों की आन बान शान तीर्थराज श्री शंबे शिखर जी, जो कि जिसमें जैनों के प्राण बसते हैं, और ऐसे तीर्थराज श्री शंबे शिखर जी को जो झारखंड सरकार ने, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से उस पवित्र क्षेत्र को, सिद्धों की भूमि को, जहां जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों की निर्माण स्थली और अनंत कोड़ा कोड़ी मुनिराज जहां से मोक्ष गए हैं, ऐसी सिद्ध भूमि को केंद्र सरकार, झारखंड सरकार द्वारा पर्यटक स्थल बनाने का जो प्रयास किया गया, उसके विरोध में भारतवर्ष में जैन समाज आक्रोशित है। और वहीं दिल्ली के ऋषभ विहार में आदरणीय संजय जी जैन, विश्व संगठन एवं पूरा संपूर्ण जैन समाज भारतवर्ष का बहुत आक्रोशित है। दिल्ली के ऋषभ विहार में संजय जी जैन आमरण अनशन कर रहे हैं। आज आमरण अनशन का 7वां दिन है और चलिए हम उनसे जानते हैं कि हमारी क्या मांगे हैं, किस संदर्भ में कितना आक्रोश है और हम अपनी मांगों को किस तरीके से सरकार से चाहते हैं। तो हम आपको डायरेक्ट ले चल रहे हैं आदरणीय संजय जी जैन। देखिए, मांग हमारी बहुत ही संवैधानिक मांग है। हमारा जो शाश्वत तीर्थराज सर्वोच्च जैन तीर्थ श्री शंबे शिखर, जो झारखंड गिरिडीह में स्थित है जी, हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र को पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। तीर्थक्षेत्र मतलब तीर्थक्षेत्र तो है ही हमारा, लेकिन इस घोषणा से हमें बहुत सारी जो वहाँ पर है पवित्रता करने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ बीड़ी सिगरेट का बिकना, अभी जैसे हालांकि झारखंड सरकार ने मांस मदिरा के लिए लेटर निकाला है कि बिक्री के विरोध में, लेकिन फिर भी एक जैन तीर्थ घोषित हो, जैसे वैष्णो देवी हैं या अन्य अमरनाथ जी वगैरह हैं, तो तीर्थ क्षेत्र घोषित बहुत सारी, उसको पर्यटन स्थल के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है झारखंड सरकार द्वारा भी। तो लोग वहाँ पर्वतारोहण के हिसाब से आते हैं, घूमने के हिसाब से आते हैं, और जिस प्रकार से पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं इको टूरिज्म, पर्यटन के शब्द में, वो हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। दूसरा हमारा विषय है कि वहाँ पर पर्यावरण पर्यटन के लिए, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए, क्योंकि उस पहाड़ पर अवैध रूप से पेड़ों का कटान होना, अवैध रूप से पत्थरों का खनन होना, ये हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं प्रमाणिक रूप से। तो हम चाहते हैं कि आज हमारी चाहे भारत सरकार हो, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, सभी चाहेंगे कि पर्यावरण का संरक्षण हो, तो उस पर्वत का संरक्षण होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास ऐसे न्यूज़पेपर्स भी, न्यूज़ भी हैं जहाँ पर पहाड़ दरका है भी अप्रैल महीने बारिश में, तो ये सब तो हमें स्वीकार नहीं है। इसके अलावा हमारी मांग थी कि हमारा जो एक गजट नोटिफिकेशन जो 2018 में तत्कालीन झारखंड सरकार द्वारा अनुशंसा की गई थी केंद्र सरकार को इको सेंसिटिव जोन में घोषणा करने के लिए, केंद्र सरकार के भारतीय केंद्रीय वन मंत्रालय ने उस इनिशियल गजट को निकाला, लेकिन अखबारों में पब्लिसाइज नहीं किया जी। जैसे 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स और एक रीजनल लैंग्वेज की न्यूज़पेपर्स में निकालना चाहिए था।
और मात्र 16 स्टोन क्रशर्स नॉन जैन की आपत्ति सुझाव पर आपने इतना बड़ा गजट जारी कर दिया। इको सेंसिटिव जोन में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो नॉन रिलीजियस हैं, एक्टिविटीज़ हैं। हालांकि उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होना लिखा है, पत्थरों खनन वृक्षों कटान नहीं लिखा है, लेकिन वृक्षों कटान तो अभी भी हो रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ स्ट्रक्चर बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन इको टूरिज्म उनका एक इसमें बेसिक है। और मुर्गी पालन, मछली पालन, सड़कों का चौड़ीकरण, रात को गाड़ियों का चलना, ये सब तो कैसे स्वीकार कर सकते हैं हम। और इको टूरिज्म के लिए उन्होंने जैसे प्रमोट लिखा है, तो इस इको टूरिज्म को के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, झारखंड सरकार ने एक 10 साल के लिए पॉलिसी डिक्लेयर कर दी। इको टूरिज्म में एंटायर में जाके लोग टेंट लगा कर रहते हैं, क्योंकि पक्का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। अब हम जैन लोग उस पर्वत पर रुकते ही नहीं है कभी। हम तो रात को जाते हैं, दिन में वापस आ जाते हैं। अभी वहाँ मोटरसाइकिल चलने लगी हैं। अगर ये इको सेंसिटिव जोन में अगर वहाँ गाड़ियाँ चलाने लगे आप रात को, ये अपना रात को रुकने लगे लोग, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। और मैं बताऊं आपको कि जो हमारे वहाँ आदिवासी भाई हैं, जो हमारे साथ सैकड़ों वर्षों से वहाँ रहते हैं, हम जैन समाज के से उनका रोजी रोटी चलती है। सड़कों का चौड़ीकरण होगा, इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी, उन लोगों का क्या होगा? ये बात केवल जैन समाज के धार्मिक आधार की तो है ही, लेकिन उन हजारों परिवारों की भी है जो वहाँ पर रह रहे हैं। नहीं, जैन धर्म के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से देखिए, अगर आप इसको कहेंगे तो मैं मानूंगा, क्योंकि अगर वो इस हमारे यहाँ मधुबन में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, हमारे पूज्य संतों के सानिध्य में वो आई थी, और उसको पवित्र क्षेत्र घोषित कराने के लिए उनकी भी सहमति थी। तो हमें आशा है कि वो हमारी बात को
लाइव कराने जा रहे हैं, जो कि आज 7वां दिन है और अपने तीर्थ के लिए अन्न जल त्याग कर बैठी हैं। चलते हम उनसे डायरेक्ट बात। हमारे लोगों ने 42 डिग्री टेम्परेचर में, जो लेडीज़ कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर से पाँव कदम नहीं रखा था, वो 42 डिग्री टेम्परेचर में बिना किसी सुख सुविधा के, बिना किसी पानी के, वहाँ कोई इंतजाम हमने नहीं कर रखा था, वो सब लोग वहाँ पहुँचे। उसके बाद हमने सोचा शायद सरकार से कोई भूल हुई है, कोई अनजाने में कोई गलतियाँ हुई हैं शायद, क्योंकि आप जानते हैं जंतर मंतर की हर रिपोर्ट, एक वर्ड भी हम बोलते हैं तो वो सरकार के पास होता है, CID में होता है, पूरे प्रशासन में जाता है। 2 बार जंतर मंतर पर धरने देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तीसरी बार हमने 2 बार आमरण अनशन के लिए जंतर मंतर, राजघाट जैसे जगहों पर मांग की कि हमें राजघाट अनशन की परमिशन मिल जाए, तो उन्होंने हमारी परमिशन निरस्त कर दी। हम लोग हाई कोर्ट गए, वहाँ से भी कुछ बात नहीं बनी। हमने लाल मंदिर में चक्रेश जैन जी से अनुमोदना करी कि आप हमें जगह दे दें, वहाँ पे भी कोई बात नहीं बनी। फिर हमने 4 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड में एक बड़ा धर्म सभा करने की आयोजना की, जिसमें हम चाहते थे कि 101 मुनि महाराज हमारे मंच पर आए। बहुत बड़ा मंच होता है रामलीला ग्राउंड में, बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, तो वहाँ उस दिन आप देखिए, संयोग समझे या उनकी पता नहीं उनके षड्यंत्र समझे, उन्होंने 4 दिसंबर को ही हमारे दिल्ली में MCD चुनाव डिक्लेयर कर दिए, जिससे हमारी सारी मेहनत जीरो हो गई। फिर हमने दोबारा मेहनत की, दोबारा से बुकिंग, दोबारा से सब काम किए। विश्व जन संगठन की पूरी टीम ने रातों रात जाग कर फिर पूरा सब कुछ करा, और फिर 11 दिसंबर की हमें बुकिंग की अनुमोदना मिली, वो हाँ स्वीकृति मिली। तो हमने 11 तारीख को, पर हमारा जो मंच था, जो हमारे साधु थे, वो तो नहीं रुकते ना, वो तो बिहार आगे कर जाते, उन्हें तो पैदल चलना होता है। तो वो भी प्रोग्राम, फिर भी हमारे 20 से 25 हज़ार लोगों की भीड़ हमारे रामलीला ग्राउंड में उपस्थित हुई। उन सब लोगों का धन्यवाद है, उन सब लोगों का। तो जैन समाज की एकता को देखते हुए, जो एकता 500, 5,000, 25,000, आज 50,000 की भीड़, रोज़ 5,000 आदमी यहाँ पर आता है। तो और उसी दिन से बांसवाड़ा, इंदौर में लाखों लोगों की रैलियाँ निकली, छोटे छोटे लखनऊ में, बड़ौत में, सरधना में रैलियाँ निकली 6 दिसंबर को। तो जो ये जैन धर्म की एकता को देखने के बावजूद भी सारा जैन समुदाय कह रहा है कि हमें हमारा शिखर जी वापस कर दो, उसे 32 पन्नों के तालों से आप रिहा कर दो, पर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो आज हम एक बात कहते हैं कि हमारे पास अंतिम में आप सब लोग बताइए, हमारे पास क्या चारा बचा था? हमारे पास अपने प्राण न्यौछावर करने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं था, जिससे कि हम अपनी बात समाज और सरकार दोनों के सामने कैसे रखते हैं। आप हमें कोई और चारा बता दो। तो आज भी सरकार से हम यही कहते हैं कि अगर समय रहते आपने अपनी भूल, जो आज तक हम आपकी भूल समझ रहे हैं, उस भूल को सुधार लिया, तो वो भूल, जैन समाज क्षमा करने वाला समाज है, क्षमा दान उसका मेन असूल है, तो वो आपको क्षमा कर देगा। लेकिन अगर आपकी ये भूल अपराध बन गई और किसी के प्राण चले गए, तो वो कभी क्षमा नहीं करेगा। हम लोग जैन समाज को नहीं रोक पाएंगे। आप ये मत सोचिएगा एक रुचि, एक संजय है, यहाँ लाखों लोग संजय और रुचि बनने को तैयार हैं, जिन्हें हम लोगों ने अभी थाम रखा है। बस यही कहना चाहते हैं, शिखर जी, समय शिखर जी तो हमारा है, हमारा रहेगा, आज नहीं तो कल आपको अपनी बात को सुधारना ही पड़ेगा उसे। रुचि दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रुचि दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरीके का बहुत ही भावुकता से, आक्रोशता से अपने भाव रुचि दीदी ने यहाँ प्रकट किए। वास्तव में संपूर्ण भारतवर्ष में जो माहौल अभी जैनों का है, शायद ये देखते नहीं बनता
कि सरकार शीघ्र अतिशीघ्र अहिंसावादी समाज, जीव प्रेमी समाज, क्षमादान देने वाली समाज को शीघ्र अतिशीघ्र अपनी ये गलती को स्वीकार करते हुए, गलती को सुधार करते हुए अपनी नोटिफिकेशन को वापस लेगी। इसी भावना के साथ मैं ऋषभ विहार में एक ऐसे छोटे से बच्चे की भावना भी हमारे सामने प्रकट हुई, जिससे हमने अभी बिना कैमरे के बात की, तो उसकी भी भावना हमने जानने की कोशिश की। तो क्या कहना चाहते हो आप? संवेश शिखर हमारा हमारा है। संवेश शिखर हमारा है। प्राणों से भी प्यारा है। देख सकते हैं आप छोटे से बच्चे की भावना कि संवेश शिखर हमारा है, प्राणों से प्यारा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता। टोंडला से देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष से आदरणीय संजय जी भैया विश्व जैन संगठन के समर्थन में लोग यहाँ आ रहे हैं। हमारे बीच जो साधन भी जैन है, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस मोटिव से आप यहाँ तक आए। संवेश शिखर हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है। संजय भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। देखिए, सभी की एक ही आवाज़ है कि संजय भैया आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आज 1 जनवरी को 2023 को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बहुत ही शांति प्रिय तरीके से, ना कोई शोरगुल, जैसा कि जैन समाज बहुत ही अहिंसक और शांति प्रिय समाज है, वह जैन समाज अपनी भावना को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा रही है। बहुत ही शांति प्रिय तरीके से, ना कोई माइक होगा, ना कोई साउंड सिस्टम होगा, बहुत ही शांति तरीके से, ना कोई जयकारे होंगे, बहुत शांति प्रिय तरीके से वो अपनी बात को पहुंचाएंगे। हमारे बीच विचित्र बातें, जो कि यूट्यूब चैनल है, बहुत ही अभी पॉपुलर यूट्यूब चैनल चल रहा है, उसके भी हमारे बीच टीम हमारे बीच उपलब्ध है। वो भी अपनी क्या भावना रखते हैं संवेश शिखर जी के लिए, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अरिहंत जैन। अरिहंत जी हमारे बीच हैं। आपका नाम क्या है? विकास जैन। तो क्या आपकी आप इतना मैं करवट तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत ही विचित्र बातें पूरी टीम चाह रही है, कितनी मेहनत कर रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपकी लोगों की भावना है इस संदर्भ में? हम संवेश शिखर जी को बचाना चाहते हैं, और जो सरकार ने संवेश शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया है, उसको पर्यटन स्थल नहीं, उसको पवित्र क्षेत्र घोषित करे जल्द से जल्द। हमारे बीच शुभम जी भी हैं, यहाँ के लोकलाइज। क्या आपकी भावना है, क्या आप विचार अपने रखना चाहते हैं? मेरी बस यही भावना है, जल्दी से जल्दी सरकार जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन वापसी ले ले, जिससे कि ये संघर्ष जो कर रहे हैं हमारे बीच संजय भैया और रुचि दीदी, उनको जो भी हमारे तकलीफ़ हो रही है उससे जल्दी से जल्दी उनको आश्वासन मिले और जल्दी से जल्दी सरकार वापसी ले। नहीं तो क्योंकि जैन समाज जितना लेट होती जा रही है, उतना क्रोध उनका बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए सरकार से हमारी हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन वापसी लें। तो ये थे हमारे बीच शुभम जी, युवा विश्व संगठन से बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, और हमारे बीच बाबूजी भी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, आप संवेश शिखर के लिए क्या भावना रखते हैं? संवेश शिखर जी के लिए हमारा बहुत पूजनीय स्थान है, उसका कण कण हमारे लिए मस्तक पे लगाने योग्य है, और हम उसके दिल से श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं। और वहाँ जा कर के जैन समाज को जो है अपने जो है पशु गति नर गति छूट जाती है, तो इसलिए वो वहाँ पे बहुत श्रद्धा से जाते हैं। ऐसे क्षेत्र को बिल्कुल पवित्र रखना चाहिए। और जो आप पवित्र कर रहे हैं, शराब वहाँ पे बिकेगी जब वहाँ पे विदेशी आएंगे, और वहाँ पर जो है मीट अंडा खाया जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और जो है इसको जो है एक पवित्र स्थान घोषित करना चाहिए। ये थे हमारे बीच में दिल्ली से रहनेवासी और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं जानना चाहूँगा, भैया भी हमारे बीच उपस्थित हैं। कहाँ से हैं आप सब? सर मैं सचिन कुमार जैन, एडवोकेट, शादरा। ये शादरा से हैं, दिल्ली से ही हैं, एडवोकेट जी हैं। तो आप तो कानून की बहुत सारी नॉलेज भी रखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार इतना विलम्ब कर रही है,
तो किस प्रकार का आक्रोश और किस प्रकार की प्रतिक्रिया आगे हो सकती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, आप सब लोग हमारे साथ हैं। और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, ये टूरिस्ट पैलेस नहीं है, ये पवित्र स्थान है, जैनियों का तीर्थ स्थान है। तो टूरिस्ट पैलेस ना घोषित करके तीर्थ स्थान घोषित किया जाए। यहाँ पे कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए मांस और मदिरा का। अभी उस स्थल पर खड़े हुए हैं जहां ये आमरण अनशन संजय जी द्वारा चल रहा है, बहन रुचि जी जैन के द्वारा चल रहा है। आज अनशन का 7वां दिन है। हमारे साथ जैन बंधु भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरीके का ये आक्रोश है, किस तरीके की ये समस्या हमारे साथ प्रकट हुई है, आप बताने का प्रयास करें। मैं राकेश जैन ऋषभ विहार से, पूर्व महामंत्री दिगंबर जैन सभा ऋषभ विहार से। देखिए, हम लोग जैन हैं और हम अहिंसक समाज हैं, शांति प्रिय समाज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं। हमारा सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी को हथियाने की तैयारी हो रही है, वहाँ तरह तरह की गलत गतिविधियाँ चालू करने की कोशिश हो रही है। हमारे अंदर बहुत आक्रोश है। हमारे भाई संजय जी और बहन रुचि जी आमरण अनशन पर हैं, उनका 7वां दिन है और पूरे भारत में इसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार अभी तक सो रही है, बिल्कुल जाग नहीं रही है। और हमारी कोशिश है कि हम उन्हें जगाएं और अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त करें, और हम इसको लेकर के रहेंगे। सम्मेद शिखर हमारा है, हमारा है, हमारा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच दिल्ली लोकल से राकेश जी, और भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम उनकी भावना जानने की पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमारा सम्मेद शिखर जी हमें जो प्राणों से प्यारा है, सबकी भावना क्या है। तो हमारे बीच कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम विधान जैन है। तो आप सम्मेद शिखर गए हैं कभी? हाँ, मैं अभी कुछ दिनों पहले ही होके आया था। तो आप सम्मेद शिखर के बारे में क्या क्या जानते हैं, कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि अपनी आप देख रहे हैं कि इतने सारे प्रयास जो चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, क्यों इतने सारे मतलब हेटर्स जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो झारखंड सरकार है, उन्होंने हमारे पवित्र स्थल, हमारे तीर्थ को पिकनिक स्पॉट घोषित कर दिया है, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो लोग हैं वो उस पर जूते चप्पल लेके चढ़ रहे हैं। तो पिकनिक स्पॉट तो अच्छा है ना, पिकनिक स्पॉट पे तो आप जा सकते हो, वहाँ एंजॉय कर सकते हो, क्या दिक्कत है? नहीं, पर लोग वहाँ खाना पीना लेके भी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ मंदिर है और ऐसा हम मंदिरों में नहीं करते। बहुत सुंदर। तो मंदिरों में हमें चप्पल जूते पहन के नहीं जाना चाहिए। जब इस छोटे से बच्चे को ये जानकारी है कि हमें मंदिर में चप्पल जूते पहन के नहीं जाना चाहिए, हमें पवित्र क्षेत्र पे इस तरीके की अभद्रता नहीं करना चाहिए, तो मुझे ये समझ नहीं आ पा रहा है कि सरकार को इतनी समझने में टाइम क्यों लग रहा है, इतना गति टाइम क्यों लगा रही है सरकार। हमारे बीच और भी कई छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आगम जैन है। आगम जी, तो क्या हीटर्स इतना हीट क्यों हो रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कि अपने जो बनिश जन हैं, अपने पेरेंट्स हैं, ये क्यों बाहर निकल के आ रहे हैं और ये क्या मांग कर रहे हैं, आप बता पाएंगे? हाँ, ये जैसे झारखंड सरकार ने हमारे पवित्र सम्मेद शिखर जी क्षेत्र को पिकनिक स्पॉट घोषित किया है, उस वजह से उसको पहले जैसा पवित्र बनाने के लिए हम सबकी ये उससे विनती है झारखंड सरकार से। तो अभी ऐसा क्या हो रहा है कि हमारा क्षेत्र पवित्र नहीं हो पा रहा है? कुछ लोग हैं जो जूते चप्पल लेके जा रहे हैं और गंदी चीज़ें जैसे मांस और उनका सेवन कर रहे हैं, इस वजह से। अच्छा जी, जाने से तो हम किसी को नहीं रोक सकते ना, जहाँ तो सभी सकते हैं। जूते चप्पल ना पहन, वहाँ पे वो जूते चप्पल ना पहन के जाए और सब आए दर्शन करें। हाँ, सब दर्शन करें। और तो क्या नाम है आपका? आगम जैन। ये थे हमारे साथ आगम जैन। और जब इतने छोटे छोटे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं, उनको अपने क्षेत्र की, अपने धर्म की जानकारी है, और हमारी सरकार इस चीज़ में क्यों इतना विलम्ब कर रही है, इस बात के लिए बहुत खेद है। हमें सरकार से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही जल्दी इन चीज़ों को समझेगी सरकार और बहुत ही जल्दी इस पर हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट निकालेंगे।